पिछले भाग में आपने जाना था कि अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरु वाशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा और युद्ध कला सीख रहे थे। समय के साथ चारों राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान और वीर बनते जा रहे थे, लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो राम के जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में एक महान और तेजस्वी ऋषि पधारे। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति दिखाई देती थी। ये महान ऋषि थे विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र के आगमन की खबर सुनकर राजा दशरथ स्वयं दरबार के द्वार तक उनका स्वागत करने पहुंचे। राजा दशरथ ने बड़े सम्मान के साथ ऋषि को अपने सिंहासन के पास बैठाया और उनसे अयोध्या आने का कारण पूछा। ऋषि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। राजा दशरथ ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मैं एक महान यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये यज्ञ धर्म और संसार की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ भयानक राक्षस हर बार मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ऋषि ने आगे कहा, उन राक्षसों का नाम है तातका, मारीच और सुबाहु। इन राक्षसों के कारण ऋषि मुनि शांति से यज्ञ और तपस्या नहीं कर पा रहे थे। फिर ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, राजन, मैं चाहता हूं कि आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें। वो इन राक्षसों का अंत करेंगे और मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। ये सुनते ही राजा दशरथ बहुत घबरा गए। राम अभी बहुत युवा थे और जिन राक्षसों की बात हो रही थी वे अत्यंत शक्तिशाली और भयानक थे। राजा दशरथ ने चिंतित होकर कहा, गुरुदेव, राम अभी बहुत छोटे हैं। मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलूंगा और उन राक्षसों से युद्ध करूंगा। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, आप नहीं जानते कि राम कौन है। राम साधारण बालक नहीं है। उनके भीतर असाधारण शक्ति और दिव्य तेज है। इसी समय गुरु वशिष्ठ ने भी राजा दशरथ से कहा, राजन, ऋषि विश्वामित्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। राम के लिए ये एक महान अवसर है। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ समझ गए कि यही समय है जब राम को अपनी शक्ति और साहस दिखाना होगा। भारी मन से उन्होंने राम को बुलाया। राम अपने पिता के सामने आए और शांत स्वर में बोले, पिताश्री, अगर गुरुदेव का आदेश है तो मैं अवश्य उनके साथ जाऊंगा। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने कहा, जहां राम जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। और इस तरह अयोध्या के दो राजकुमार एक महान यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा सिर्फ राक्षसों से युद्ध की नहीं थी, बल्कि ये राम के जीवन की पहली बड़ी परीक्षा थी। लेकिन आगे क्या होने वाला था? कैसे राम का सामना होगा भयानक राक्षसी ताड़का से? और कैसे राम पहली बार अपने दिव्य पराक्रम का परिचय देंगे? ये सब आप जानेंगे रामायण के अगले भाग 5 में।